हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज वेडनेसडे था, हाफ डे में था नहीं तो मैंने देखा नहीं है। वो क्या है कि पाटीदार समिट थी तो हम वहाँ पे गए थे दोस्तों देखने के लिए। तो हाफ डे में था नहीं तो पहले हाफ डे था तो देख लेते। आज फ्राइडे सॉरी फ्राइडे के दिन तो देख लेते हैं, लेकिन पहले आज वेडनेसडे था तो आज की जो एक्सपायरी होती है वो बैंक निफ्टी की होती है। तो जाहिर सी बात थी, कल जो मोमेंटम दी थी तो आज क्या है कि कॉल या पुट बायर को बहुत ही ज़्यादा कमाने नहीं दिया होगा। ठीक है, सिर्फ झटके ही लगे होंगे। आधा दिन मालूम था, लेकिन उसके बाद क्या है कि नेटवर्क नहीं था तो देख लेते हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ। ये देख लीजिए, डे चार्ट है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बहुत ही मस्त बना नीचे से, लेकिन लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न कंटिन्यू है। और 46,925 का सपोर्ट भी। और आप लो देख लीजिए उसके आजू बाजू है। ठीक है, 47,010 का। कुछ लोग बोलेंगे इतना वास्ट डिफरेंस है, लेकिन मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कि वो 75 और 10 ओनली एंड ओनली 85 पॉइंट का फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, तो ये 85 पॉइंट्स कुछ नहीं कहे जाते डेली चार्ट में। हाँ, 5 मिनट में लंबा है, थोड़ा देख लेते हैं सब कुछ। तो ये देख लीजिए 9:15 आज 10 जनवरी थी और यहाँ पे ये देख लीजिए बहुत ही बड़ी मूवमेंट हो गई। ठीक है, सारा खेल ये जो 15 मिनट है वहाँ पे ख़त्म हो गया पूरे दिन का। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए। और क्या है कि जितने लोगों को टेक्निकल नॉलेज मालूम है, टेक्निकल स्किल या टेक्निकल चार्ट पैटर्न मालूम है, ठीक है, उन लोगों को मैं आज वापस कहना चाहता हूँ ये जो पैटर्न है खोज दीजिए। ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मार्केट है वो हर रोज नई नई पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और आज क्या है कि टेक्निकल ओनली टेक्निकल मानने वालों की तो क्या है कि वाट लगी पड़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट ही काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। तो धीरे धीरे वक्त देते रहिए, सीखते रहिए। जैसे ही आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहुत अर्न करने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वो नहीं है कि 25 लाख का स्क्रीनशॉट देख के मार्केट में आ गए और आपको 2.5 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है, अगर 25 लाख का स्क्रीनशॉट देख के अगर मार्केट में आओगे तो भी 25,000 भी नहीं बनेगा। ठीक है, फंड होने के बावजूद भी। तो साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ये आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 47,012 से 47,292। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है। और 300 में अगर 20 निकालते हो तो ऑलमोस्ट 280 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई 15 मिनट की दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देखिए झटके ही झटके है। ठीक है, ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस ही खाए हैं, बड़ी बड़ी पूछे ही है। और यहाँ पे लग रहा था एक बेरिश मोमेंटम बनेगा और यहाँ तक आया भी था। आप देख सकते हो 47,126.90 का जो लो है वो देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ऊपर आई तो यहाँ पे जिन लोगों ने हीरो जीरो किया होगा या बहुत सस्ते में मिल रहे होंगे तो वो जो होंगे, ठीक है, 47,200 या 47,100 के जो कॉल है उसमें मोमेंटम आया होगा। 47,300 के कॉल में भी मोमेंटम आया होगा। और 423 का ही आई है। ठीक है, 440 का जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था दोस्तों। मतलब कि पूरा दिन घूमा। ठीक है, ऐसे में आप क्लियर कट विथआउट नॉलेज या थोड़े नॉलेज के साथ नहीं कमा सकते। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है तो वो आपको क्या है कि वो दुविधा में डालेगा ही डालेगा दोस्तों। ठीक है, और हमने टाटा मोटर का भी बोला था, देख लेते हैं। ठीक है, कल के लिए कौन से लेवल देखने हैं वो देख लेते हैं। आज 118.20 के ऊपर क्लोज आया 47,360 का। ठीक है, और आजकल बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 100-200 पॉइंट प्लस माइनस है। उसके ऊपर प्लस माइनस अप डाउन ओपन होती है, ह्यूज गैप अप गैप डाउन, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो नहीं पकड़ सकते। लेकिन डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज 200 से 300 पॉइंट प्लस माइनस रहती है। ठीक है, तो हम क्या है कि 500 से 47,600 आजू बाजू का रेसिस्टेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये देखिए, पहला ये है 47,407 का, वो तो एकदम नेरो हो जाएगा। और 496 का तो 360, 460, 130-40 पॉइंट का। ये सही रहेगा। अब 47,600 है ना, मेन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है दोस्तों।
या 560 580 भी ले सकते हो। ये देखिए कहीं पर टच होगा ही होगा। यहाँ पे एकदम बीच में जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा परफेक्ट आ रहा है 540 का अराउंड। ये देखिए आ रहा है, ठीक है। और नीचे का लेवल देख लेते हैं। 15 मिनट में नहीं दिखाई दे रहा है, 2 घंटे में चले जाते हैं। 925 का लेवल परफेक्ट ही है दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर का भी निकाल लेते हैं थोड़ा। 47,098 का है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि वो उसके नीचे थोड़ा बहुत किया परफेक्ट। ये 47,005 के आजू बाजू है। और 47,010 का जो लो किया वो मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट तरीके से ही किया। ये देखिए रिवर्सल आया, यहाँ से ही आया है, वो ऑलमोस्ट परफेक्शन जैसा है। ये देख लीजिए, देख सकते हो। और ये डेली चार्ट है दोस्तों, ठीक है। नया लाइफ टाइम हाई कहाँ पर किया था? 48,636 से आप देख सकते हो कंटिन्यू गिरावटें आती गई। एकदम साइलेंट तरीके से, सिंपल सोबर तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए 5 मिनट में क्या है कि वो पकड़ में आ जाएगा दोस्तों, कि कैसे कैसे ऐसे लंटिंग हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे कौन सी पैटर्न यूज़ कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद ये देख सकते हो रेंज में गया। जैसे भी आपको लगा ब्रेक डाउन किया, पुट ले लेंगे, वहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कॉल ले लिया, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी पूछे बनी। तो वहाँ पे प्रीमियम डी के ऑलमोस्ट हो ही जाता है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी होता है तो बहुत ही तेज़ी से डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। हायर आए हायर लो तो कर रही है, लेकिन आप देख सकते हो ऐसे लंटिंग कितनी हो रही है, ठीक है। परफेक्ट तरीके से कैंडल नहीं बन रही है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख लो, कल का दिन था, ठीक है। दोनों साइड है ना, कहीं पर भी एसएल हंटिंग नहीं था दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो पहले ऊपर गई नीचे गई, आपको सिस्टेमेटिकली कमाने दिया, ठीक है। अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड हो गया होगा, ठीक है। अगर गलत में गया तो एसएल हिट होगा, लेकिन आपको ये देखो एसएल हंटिंग कहीं पर भी नहीं है। यहाँ रेंज बना के तेजी हुई, ठीक है। और उसके बाद जो गिरावट आई एक रेंज में रही, और उसके बाद गिरावट आई, वो देख सकते हो, ठीक है। और जो गिरावट आई, ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो बड़ी बड़ी पूछे है नहीं, ठीक है। वो बहुत ही लंबी गिरावट आई, कहीं पर भी पुट का एसएल खाने के लिए नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ठीक है, ओनली एसएल हंटिंग, ओनली एसएल हंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही काम करेगी दोस्तों, सिर्फ यही दिखाना चाहता था। और कल थर्सडे है तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी दोस्तों, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप 448 से देख सकते हो 641 और हाई के अराउंड क्लोज आया, ठीक है। तो कल क्या है कि एसएल हंटिंग यहाँ पर होगी, कमाने नहीं देगा। और यहाँ पर भी एक रेंज में है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नया लो से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है निफ्टी, तो देखते हैं क्या होता है। 21,440 का मेजर सपोर्ट है और 21,448.65 का ही लो किया है। 21,440 है एग्जैक्टली आ नहीं रहा है दोस्तों। तो ये देख सकते हो ये डेली चार्ट है। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट में ले लेते हैं। ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद तुरंत ही बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखो यहाँ पर भी ऐसे लंटिंग हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 11:30 के आजू बाजू, ठीक है। नीचे गई नीचे गई नीचे गई, और यहाँ पे रेंज बना के अप साइड गई, ठीक है। एसएल तो यहाँ पर भी खाया है, पूछे बहुत ही बड़ी बड़ी बनी है, ठीक है। तो जो लोग कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे उन लोगों को मिला होगा, ठीक है। लेकिन हमें मालूम तो नहीं है कि ऊपर ही जाएगा ये। इतनी गिरावट आने के बाद क्या है कि रिवर्सल का चांसेस बहुत ही कम रहता है। और 21,500 और 21,440 के नीचे मंदी का जो है वो साया मंडरा रहा था, लेकिन वहाँ से ही रिवर्सल आ गया, ठीक है। नया लो नहीं किया दोस्तों।
5 मिनट में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल, बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद देख सकते हो पूरी साइडवेज हो गई है, एकदम साइडवेज। 570 से 520, ओनली 50 पॉइंट की मूवमेंट, उसमें क्या कर लोगे आप। तो कुल मिला के ऐसी मूवमेंट रही। ठीक है, आज आवाज़ मेरी स्लो आ रही है और आप लोगों को लगेगा कि वीडियो स्लो चल रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी थकान है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, और टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं। उसके अलावा और कोई स्टॉक आपकी रडार में है कल के लिए तो आप सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आज था नहीं, देखा नहीं था, तो कल के लिए कोई सजेशन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी अगर कुछ अच्छा हो गया तो। ये सिप्ला में भी अच्छी मूवमेंट आई, 18% प्लस दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अगर कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप इनसाइड कैंडल देख सकते हो। पुरानी ट्रेंड लाइनें थी जो कल का है। ठीक है, इनसाइड कैंडल का आई और इनसाइड कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मान लो कि 1213 है। ठीक है, और इसका आई है कितना है, 1294 का है। कल का आई था वो आज का एग्जैक्टली लो है 1295 एग्जैक्टली, और आज का जो लो है वो 1294.30, मतलब कि परफेक्ट कर का जो रेसिस्टेंस है आज उसने परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में आएंगे ना तो दिखा देंगे। ठीक है, टाटा मोटर का कुछ प्रेडिक्शन किया था वो भी देख लेते हैं, सही रहा या गलत रहा। ठीक है, मेजर मूवमेंट नहीं आई होगी क्योंकि निफ्टी को अप डाउन किया तो वो टाटा मोटर या TCS या LTIM जो है उसने ही किया होगा दोस्तों। और यहाँ पर ऐसे लंटिंग नहीं हुई होगी, आशा रखते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं था दोस्त। ठीक है, जो परफेक्ट है। ठीक है, आयर लो की कंडीशन में ही जा रहा है दोस्तों। कहीं पर भी पहली मिनट का जो लो है वो कटा नहीं है। सॉरी, पहली मिनट नहीं, लेकिन 15 मिनट की पहली कैंडल है ना, पहली कैंडल, उसका लो कहीं पर भी नहीं कटा है। और कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे रेड कैंडल ने भी कहीं पर भी क्लोज नहीं किया है। तो एक बुलिश प्राइस जो ऑप्शन बायर को जो चाहिए होती है वो ये है। और आप ऑप्शन बाइंग करो तो 1 से 20 तारीख में ही करो, 20 तारीख के बाद मत करो। और 1 के 20 तारीख में अगर किया है कि प्रीमियम डीके नहीं होगा, अगर आपका गलत भी रहेगा ना, क्योंकि उसको जीरो कब करना होता है, मंथ एंड में करना होता है, तो आपको गलत होने का ही लॉस आएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन करते क्या है लोग, आप लोगों को मालूम है कि क्या है कि 20 तारीख के बाद हीरो जीरो करने के लिए स्टॉक ऑप्शन में आते हैं। तो क्या है कि स्टॉक ऑप्शन में जो स्टॉक ऑप्शन है वहाँ पर भी पैसा लेके जाता है। और मेरे को 1-2 स्टॉक्स मालूम है जिसके पास फंड है वो ऑप्शन शॉर्ट चल करते हैं। तो क्या है कि कोई फार्मा का ही स्टॉक था, मेरे को मालूम नहीं कौन सा था। तो उसमें क्या हुआ था, एक दिन 10 पैसे वाला जो कॉल था वो 12 रुपये हो गया था और लॉट साइज 800 से 900 थी। तो वहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड आएगा, ये बात का हमेशा ख्याल रखना। भले ही आपके पास फंड ज़्यादा हो, ज़्यादा फंड ज़्यादा लॉस करवाएगा अगर नॉलेज के बिना किया तो। ठीक है, 5 मिनट में भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, 5 मिनट की जो कैंडल है उसका लो कहीं पर भी कटा ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, अगर फेवर में नहीं आया तो एक छोटा सा एसएल ले लो। ठीक है, ऑप्शन बायर को बोल रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन बायर को। ठीक है, ये आप देख सकते हो, लेकिन जिस दिन फेवर में आ गया ना उस दिन खड़े रहोगे ना तो तगड़ा पैसा मिल जाएगा। बाद में भले ही 4 एसएल छोटे छोटे हिट हो जाए। मान लो कि अगर 1294 के नीचे अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता, CCB कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे रेड कैंडल, तो वहाँ पे एसएल ले लेना रहता है और इन द मनी में ही काम करने का, तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो
पूरा दिन मंडराते एक रेंज बनती हुई ऊपर चलता गया, रेंज बनती गई ऊपर चलता गया, और जो क्विक स्पाइक आया वो कब आया मालूम नहीं, कोई न्यूज़ बेज आया या टेक्निकल आया मालूम नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो इनसाइड कैंडल पे आप काम कर सकते हो दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनने के बाद अगर इनसाइड कैंडल बनती है ना तो वहाँ पे रिजल्ट मिलता ही है, चाहे अप हो या डाउन हो। नीचे तो आप शॉर्ट सेल में तो क्या है कि जो केस की जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, वहाँ पर तो हम कर नहीं सकते, या आप एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप एफ एंड ओ की स्क्रिप्ट शॉर्ट सेल या पुट बाई कर सकते हो, या कॉल बाई कर सकते हो। तेजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाई तो कर ही सकते हो। ये वन वे जो मूवमेंट हुई ना वो 2 बजे से शुरू हुई वन वे। तो देख लेते हैं उसका ऑप्शन कैसे चला होगा दोस्तों। ठीक है, भले ही 20 मिनट का वीडियो हो जाए, टाटा मोटर का भी हम देख लेंगे। 1294 था तो इन धमनी कौन सा हुआ, 1290 हो गया। अब 1300 भी ले सकते हो, लेकिन 1290 ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ओपन कहाँ पे हुआ, 3395 और 3355, यानी कि अगर आप 35 भी पकड़ लो, 35 और 54 रुपये गिन लो, ठीक है, फिर भी 19 और एक निकाल दो तो चलो 18 से 17 से 18 रुपीस आराम से मिल गए होंगे। मान लो कि अगर ये स्ट्रेटेजी के मुताबिक 5 मिनट की जो लो ब्रेक ना करे तो आप खड़े रहते हो स्ट्रेटेजी के मुताबिक, ठीक है, एकदम सिंपल सोबर है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप मान लो कि 20 रुपये राउंड पकड़ लेते हैं, 1-2 रुपये बात कर देंगे बाद में। इसकी लॉट साइज कितनी है आप देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, 650 की, ठीक है। तो 650 यानी कि ऑलमोस्ट 6500 दो टाइम कर देते हैं, 12-13 हज़ार। 13 हज़ार में थी अगर खुर्चा पानी निकाल दो तो आराम से आपके हाथ में 12 से 12.5 हज़ार आराम से बचेंगे। और 650 इंटू 30 कर देते हैं तो मतलब कि 20 से 22 हज़ार के इन्वेस्टमेंट पे आपको किया है कि इतना बहुत ही बढ़िया अच्छा रिटर्न मिला। अगर ले लिया होता तो बाद में भले ना आपके 4-5 हज़ार वाले जो एस एल है वो किया है कि 1-2 टाइम कट जाए और जिस दिन फेवर में आ जाएगा उस दिन 15-20 हज़ार मिल जाएगा, ठीक है। लॉस होता है तब भले ना 2 हज़ार 5 हज़ार का लॉस हो तो ले लेने का। टाटा मोटर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दिया था तो कल के लिए अगर कुछ है तो बताना। मैंने तो देखा नहीं, ट्रैक नहीं किया, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वरना मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। कल तो ज़रूर बताऊंगा परसों के लिए, और फ्राइडे शायद मैं हूँ नहीं दोस्तों, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया चला, तो चलो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसने काम तो किया होगा। इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक किया था कि नहीं किया था ये देख लेते हैं। 793.15 का है और 792.65 का है, मतलब कि एग्जैक्ट वहाँ से ही सपोर्ट लिया, ठीक है। और क्या है कि ब्रेकडाउन भी नहीं किया और ऊपर भी नहीं गया दोस्तों, 809 का आई है और आज का 811 का है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि इतनी बढ़िया कोई जो मूवमेंट है वो आई नहीं, हाई लो ब्रेकडाउन नहीं किया। तो यहाँ पे ये देख सकते हो इतनी बड़ी पूछ है, ठीक है। तो मान लो कि अगर इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो 5 मिनट की पहली हाई लो कैंडल के मुताबिक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई है दोस्तों, और वो भी कैसी बड़ी पूछ वाली, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कैंडल नहीं बनी है दोस्तों। और एस एल भी यहाँ पे इसका हाई काटे तो लंबा हो जाता है, और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पूछे बनी। और यहाँ से मूवमेंट आई दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कल के लिए भी दोस्तों।
तो वही रेंज है, वही लेवल है। तो देख लेना कल यहाँ पर क्या है कि लो ब्रेक डाउन करे या हाई ब्रेक डाउन करे, 811 के ऊपर तेजी कर सकता है और 793 या 92 के नीचे मंदी कर सकता है टाटा मोटर। धन्यवाद दोस्तों।